श्री कृष्णा। राधे राधे। गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद्भागवत पुराण के 8वें स्कंद में वर्णित भगवान विष्णु के सबसे चमत्कारी और करुणामयी प्रसंगों में से एक है। ये कथा दर्शाती है कि जब जीव संसार के सभी बंधनों और अपने अहंकार को त्याग कर पूरी तरह ईश्वर की शरण में आ जाता है तो भगवान तुरंत उसके उद्धार के लिए दौड़े चले आते हैं। क्षीर सागर में स्थित 3 चोटियों वाले अति सुंदर त्रिकुट पर्वत पर ऋतुमान नाम का एक दिव्य उद्यान था। वहाँ हाथियों का राजा गजेंद्र रहता था। वह अत्यंत शक्तिशाली, विशाल, पराक्रमी था। उसके पास सैकड़ों हथियार और बच्चे थे। गजेंद्र को अपने बल, परिवार, वैभव पे बहुत अहंकार था। वो समझता था कि संसार में उसे हराने वाला कोई नहीं है। उसका विशाल परिवार हर संकट में उसकी रक्षा करेगा। एक बार गर्मियों के दिन में गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ त्रिकुट पर्वत की एक विशाल झील में पानी पीने स्नान करने गया। मदमस्त होकर गजेंद्र अपनी पत्नियों और बच्चों पर सूंड से पानी छिड़ककर क्रीड़ा करने लगा। उसी समय उस झील के भीतर रहने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर ही पकड़ लिया। पैर पकड़े जाते हैं गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से पैर छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन मक्कर की पकड़ ढीली नहीं हुई। ये देखकर गजेंद्र की पत्नियां और बच्चे तो घबरा गए। उन्होंने गजेंद्र को खींचकर बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मक्कर उसे गहरे पानी की ओर खींचता ही चला गया। धीरे धीरे सभी हाथी और हथियार हार कर गजेंद्र को अकेला ही छोड़कर चले गए। गजेंद्र और मक्कर के बीच में युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि हजारों वर्ष तक चला। पानी के भीतर मक्कर की शक्ति बढ़ती जा रही थी, जबकि पानी के बाहर रहने वाले गजेंद्र भूख, प्यास, थकान लगातार कमजोर होता जा रहा था। जब गजेंद्र का शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया तो उसका अहंकार भी टूट गया। तब उसे समझ में आया कि इस संसार में कोई भी सगा संबंधी नहीं है। शारीरिक बल के संकट के समय भी काम नहीं आता है। मृत्यु के अत्यंत निकट देखकर गजेंद्र की बुद्धि शुद्ध हुई। उसने अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण भगवान विष्णु को याद किया। क्योंकि उसका शरीर पूरा पानी में डूब चुका था तो उसको केवल एक सूंड का ऊपरी हिस्सा बाहर था। उसने सरोवर से एक कमल का फूल अपनी सूंड में उठाया और अत्यंत दुख स्वर में भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। उसने प्रार्थना की, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका तुम ही आसरा हो। इस काल रूपी मगरमच्छ से मेरी रक्षा करो। बैकुंठ धाम में बैठे भगवान विष्णु ने जैसे ही अपने भक्त की इस करुण पुकार को सुना, वे अत्यंत व्याकुल हो गए। वो बिना खड़ाऊ पहने अपनी सवारी गरुड़ पर सवार होकर तुरंत उस झील के किनारे की ओर दौड़ पड़े। भगवान विष्णु को आकाश में प्रकट देखकर गजेंद्र ने पीड़ा में अपनी सूंड ऊपर उठाकर कमल का फूल उन्हें अर्पित किया। भगवान ने तुरंत गरुड़ से उतरकर गजेंद्र और मक्कर दोनों को पानी से बाहर निकाला। इसके बाद श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से मक्कर का मुंह फाड़कर गजेंद्र के पैर को मुक्त किया और उसका उद्धार किया। यह केवल एक हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध था। गजेंद्र पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न था। वह द्रविड़ देश के राजा और विष्णु भक्त के प्रिय थे। ऋषि अगस्त्य के अपमान के कारण उन्हें हाथी बनने का श्राप मिला। मक्कर जो पूर्व जन्म में गंधर्व था, वह एक गंधर्व थे जिन्होंने देवल ऋषि के साथ जल में मजाक किया। इस पर ऋषि ने उन्हें मगरमच्छ होने का श्राप दिया। भगवान विष्णु के स्पर्श से मकर तुरंत श्राप से मुक्त हो गया, अपने दिव्य गंधर्व रूप में आकाश की ओर चला गया। वही गजेंद्र को भगवान ने अपना पार्षद बना लिया, जिससे वो सदा के लिए संसार में जन्म मरण के चक्र से मुक्ति या मोक्ष मिलती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।